मणिपुर में एक महीने से यह हिंसा जारी है और इस बीच 11 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जो कि मणिपुर से हैं और जो ओलंपियंस हैं, जो मेडल्स जीत चुके हैं, ऐसे 11 खिलाड़ियों ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर मसले का हल निकालने का अनुरोध किया है। ऐसा नहीं होने पर इन खिलाड़ियों ने विरोध में अपने पदक लौटाने की भी बात कही है। प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखने वालों में ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू हैं, ओलंपिक पदक विजेता और बॉक्सिंग कोच मैरी कॉम है, पद्म अवार्ड से सम्मानित मशहूर वेटलिफ्टर कुंजरानी देवी, पद्म और अर्जुन अवार्ड पूर्व महिला फुटबॉलर बेम देवी, बॉक्सर सरिता देवी का भी नाम है। कई और अर्जुन अवार्डी भी इसमें शामिल हैं, यानी इन तमाम लोगों का इसमें नाम है जिन्होंने चिट्ठी लिखी है। और मेरे साथ इस समय जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी रत्नदीप चौधरी। इस हिंसा और इस पूरे इलाके में जो परेशानी है उस पर चर्चा करने के लिए। रत्नदीप, जो तस्वीरें वहां से हम देख रहे हैं बहुत ही ज्यादा परेशान करने वाली हैं। इतनी हिंसा, जिंदगी बिखरी पड़ी है, सड़कों पर घर टूटे हैं, बर्तन फेंके हुए हैं, लोग मारे जा रहे हैं। कौन कौन से इलाके हैं? जैसे ये तस्वीरें हमारे सहयोगी सौरभ गुप्ता ने भेजी जो हम अपने स्क्रीन पर अभी दिखा रहे हैं, ऐसा लगता है, देखिए गाड़ियां जली खड़ी हैं और ऐसा लगता है जैसे कोई बिल्कुल युद्ध प्रभावित क्षेत्र है। ये कौन कौन से इलाके हैं जहां जो हिंसा से ज्यादा प्रभावित है? देखिए, सबसे पहले अगर हिंसा की बात करें तो मणिपुर में 16 जिले हैं, इनमें से 10 से 11 जिले हिंसा में प्रभावित हुए हैं। और ये जो जिले हिंसा में प्रभावित हुए हैं, ये दोनों ही, जो कि इम्फाल वैली है, जो कि प्लेन एरियाज हैं जहाँ पे जो मैते कम्युनिटी है वो डोमिनेट करते हैं, वो इलाके हैं। और इसके साथ जो पहाड़ी इलाके हैं, हिल एरियाज हैं, जहाँ पे कि ट्राइबल कम्युनिटीज डोमिनेट करते हैं। मगर जिन पहाड़ी जिलों में ये हिंसा हुई है वहाँ पे कुकी कम्युनिटी डोमिनेट करते हैं और कुकी और मैते कम्युनिटी के बीच ये हिंसा हुई है। और ये जो तस्वीरें हैं ये दिल को दहला देने वाली तस्वीरें हैं। जैसा आपने ठीक ही कहा है कि ऐसा दिखने को लग रहा है कि जैसे वहाँ पे कोई एक युद्ध चल रहा है और युद्ध जैसी ही परिस्थिति है अगर हम कह सकते हैं, क्योंकि ऑटोमेटिक वेपन से फायरिंग हो रही है लोगों के ऊपर। और अब जो पुलिस के तहखाने हैं, पुलिस के जो आर्मरी हैं, वहां से वेपन्स लूट के लिया गया है। सिविलियंस के हाथों में अब जो युद्ध में इस्तेमाल होते हैं AK सीरीज राइफल या फिर M16 राइफल, मोर्टर, ग्रेनेड, ऐसे जो वेपन्स हैं वो नॉर्मल सिविलियंस के हाथों में है। और इसके बीच झड़प हो रही है। सुरक्षा जो कर्मी है, जो आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस है, उन्होंने भी ऑपरेशन किया है और अमित शाह पहुंचे हुए हैं। पहल शुरू हो चुकी है उसमें एक पीस लौट के लाने के लिए। अमित शाह सुबह जो मैते सिविल सोसाइटी है, उनके नेता लोग और उनके जो मेंबर्स हैं, इसके बाद जो इम्फाल का प्रसिद्ध ईमा मार्केट है, एशिया में इसका बहुत नाम है, एक बड़े महिलाओं का मार्केट है, उनकी जो ईमा मतलब जो महिलाएं हैं उनके साथ उन्होंने मीटिंग की। और इसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं के साथ भी उन्होंने इम्फाल में मीटिंग की। इसके बाद वो पहुंचे चुराचांदपुर जो कि कुकी हार्टलैंड माना जाता है। और वहां पे कुकी जो MLA हैं, वहां पे जो कुकी सिविल सोसाइटी है, उनके साथ उन्होंने बातचीत की और दोनों तरफ के लोगों ने ही अपना पक्ष रखा है और अमित शाह ने उनकी बात सुनी है। और अब ये पहल शुरू हुई है। वो अगले 2 दिन भी मणिपुर में रहेंगे। उनके साथ मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स के आला अधिकारी भी हैं। मगर इसके बीच ये दूसरी जो खबर आई है, बड़ी खबर जो आपने जिसका जिक्र किया है कि लगभग 1 डजन अंतर्राष्ट्रीय पूर्व खिलाड़ी या फिर अभी भी जो खिलाड़ी खेल रहे हैं मणिपुर से, जिन्होंने देश के लिए बहुत सारे मेडल्स लाए हैं, वैसे खिलाड़ियों ने अब एक मेमोरेंडम उन्होंने लिखा है अमित शाह को, जो वो सबमिट करेंगे अमित शाह को। और उसका ही एक कॉपी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी देंगे। 8 पॉइंट उनका डिमांड है, 8 पॉइंट चार्टर है उनका। इसमें वो ये मांग कर रहे हैं कि मणिपुर में जल्द से शांति लाई जाए और किसी भी कीमत में मणिपुर का डिसइंटीग्रेशन ना हो, उसकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को अखंड रखने की मांग की गई है। और जो एसेंशियल सप्लाईज है उनको ठीक करने की मांग की गई है स्पोर्ट्स पर्सन द्वारा। और इनमें बहुत बड़े बड़े नाम हैं। ओलंपिक मेडलिस्ट मीराबाई चानू इनके साथ हैं, दिग्गज वेटलिफ्टर पद्मश्री कुंजरानी देवी,
भारतीय महिला फुटबॉल टीम की कैप्टन रह चुकी पद्मश्री बेम्बेम देवी, इसके साथ जो बहुत ही प्रसिद्ध बॉक्सिंग कोच है मैरी कॉम के बॉक्सिंग कोच द्रोणाचार्य इबोमचा सिंह, ऐसे शख्सियत सब इन्होंने इस पत्र को साइन किया है और उन्होंने ये भी दावा किया है अगर उनकी मांग नहीं मानते हैं केंद्र सरकार तो उनके जो मेडल्स हैं, उनके जो अवार्ड्स हैं वो एक प्रोटेस्ट के रूप में वो लौटा के दे देंगे केंद्र सरकार। बहुत बड़ी खबर इस वक्त ये आई है रत्नदीप के, जो सारे इतने बड़े खिलाड़ी ओलंपियंस हैं, अर्जुन अवार्डी हैं, वो तमाम लोग ये कह रहे हैं, बल्कि वो गुजारिश कर रहे हैं कि इसमें दखल दिया जाए केंद्र की तरफ से और इस जो स्थिति यहाँ पर है वो काबू में की जाए। बहुत धन्यवाद आपका रत्नदीप इस जानकारी के लिए। और जैसा हमने दिखाया आपको तस्वीरों में कि ऐसा लगता है कि ये पूरा इलाका जो है, ये पूरे राज्य जो है, इसके ज्यादातर इलाके यहाँ पे ऐसा लगता है जैसे युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है। और रत्नदीप ने भी बताया कि जो मणिपुर की जनसंख्या है लगभग 30-35 लाख की, उसमें 3 मुख्य समुदाय हैं, मैतेई है, नगा हैं और कुकी हैं। जो मैतेई है उसमें ज़्यादातर हिंदू और मुसलमान भी हैं और जनसंख्या में भी वहाँ पे जो मैतेई समुदाय के लोग हैं, लेकिन नगा और कुकी जो है ज़्यादातर ईसाई हैं। ये जो टकराव है रिजर्वेशन को लेकर शुरू हुआ, मई की शुरुआत से वो बढ़ता गया और हिंसाग्रस्त ये राज्य एक बार फिर से बना हुआ है। उम्मीद है और सवाल भी है कि केंद्रीय गृह मंत्री के दौरे से क्या वहाँ पर स्थिति अब सुधरेगी।